ओम नमः शिवाय। आप सबको जो है श्रावण माह की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और जो है बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा, साथ में बालाजी महाराज की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी कामना अपने दिल से करते हैं। तो भक्तों, आज जो है हम आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और जो है आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग जो है संकटों से परेशान हो रहे हैं, या फिर संकट जो है किस तरह से हमारे शरीर के अंदर जगह बनाते हैं, क्या क्या सिम्टम जो है उनके होते हैं। और साथ में आपको पता चलने वाला है आज की वीडियो में कि आप लोग जो है अगर संकट आपके शरीर में आ जाता है, मान लो किसी बच्चे के अंदर आ रहा है, लड़कियों के अंदर आ रहा है, तो उनको किस तरह से बाबा का दर जो है पकड़ लेना चाहिए या फिर मेहंदीपुर बालाजी से उनको जुड़ जाना चाहिए। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं और जो है बहुत सारे लोगों का बहुत सारे सवाल भी हैं। तो आज ये सवाल जो है आपके इस वीडियो में ख़त्म होने वाले हैं, पूरे आपको ज्ञान मिलने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की सावन मास की शिवरात्रि पर आप सभी के परिवार को हार्दिक बधाई। शंकर भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, आप हर प्रकार के रोग दोष से मुक्त रहें और किसी भी प्रकार की बीमारी और किसी भी प्रकार का कराई कोई भी ऐसी प्रक्रिया आपके परिवार पर ना रहे। श्री बालाजी महाराज से भी इस प्रकार की आपके परिवार के लिए कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। जय श्री राम भक्तों। आज का जो टॉपिक है इनका बहुत ही उचित है। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई तो कोई कारण था हमारा वीडियो ना बनाने का, कल मैं कहीं बाहर गया हुआ था। तो उसी प्रकार से आज का जो इन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि शरीर में संकट किस प्रकार से जगह बनाता है, तो गौर से सुन ले वो व्यक्ति, क्योंकि जो संकट हमारे शरीर के अंदर जगह बनाता है वो किस प्रकार से बनाता है, मैं उसका जो है आपको बता रहा हूँ। क्या प्रक्रिया है हमें पता नहीं लगता। मान लो जो व्यक्ति है उसे पता नहीं लगता कि धीरे 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 शरीर में हमारे संकट है या कोई रोग है। मान लो मेरे पास तकरीबन ऐसे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि गुरुजी पता नहीं है क्या बला है, रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा, लेकिन शरीर के अंदर पता नहीं क्या चीज़ ऐसी प्रक्रिया रहती है, शरीर के अंदर अकड़न जकड़न ऐसी पता नहीं क्या समस्या है, दवाई भी नहीं लग रही है। तो क्या संकेत है इस प्रकार के। तो मैं उन सब के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी चौराहे से या कोई ऐसी जगहों से टप जाते हो या कहीं से आप ऐसी जगहों से जा रहे हो, कोई व्यक्ति आपके घर का बच्चा अगर कोई जनरली इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता, मान लो वो बच्चा बिल्कुल शरीफ है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, आपके घर के अंदर नॉर्मल बातें करता था, हंसी मजाक करता है, अचानक ही उस बच्चे का स्वभाव बदल गया, अचानक ही वो बच्चा व्यवहार अटपटे व्यवहार करने लग गया, जैसे कि कोई चीज ठाकर फेंकने लग गया, अधिक से ज्यादा क्रोध उत्पन्न करने लग गया, या अधिक से ज्यादा माँ बाप के प्रति टेढ़ी नजरों से देखने लग गया, या इस प्रकार से ऐसे आंखें दिखाने लग गया, तो या पूजा करते वक्त चिड़चिड़ापन महसूस करने लग गया। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों के ग्रस्त में आ गया है, ऐसी चीज़ों के संकटों के संपर्क में आ गया है जो उसके शरीर में जगह बना रहे हैं। देखिए, कोई भी संकट जब शुरू में लगता है तो उसको तकरीबन आप तुरंत तो वो जल्दी उतर जाता है अगर वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेता है। कई लोग ऐसे हैं, मेरे पास क्वेश्चन अभी उन्होंने किया कि एक सुबह फ़ोन आया था, एक बच्ची थी, उसके शरीर पर संकट आ गया। तो संकट आने के बाद 8-9 महीने तक वो कभी इधर डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, कभी इधर दिखा रहे हैं, कभी इधर दिखा रहे हैं, लेकिन जब किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में गए तब जाकर वो ऐसे आंखें दिखाने लगी उसको, तो वो समझ गया भाई इसमें तो कुछ और ही चीज़ है। तब जब वो जाके वो चीज़ पर उस जगह पर बोली और बोली कि मैं ये हूँ, तब जाकर उनको समझ में आया कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही थी और हम दिखा रहे थे कहीं और। इस दौरान वो बच्ची जो है संकट कैसे जगह बना गया शरीर के अंदर, 8-9 महीने से आपके शरीर में वो जगह बना रहा है कंटिन्यू। संकट के जो जगह बनाने के जो स्थान होते हैं जैसे कि कंधे,
उसी समय हमारे जोड़, समझ गए, जोड़, घुटने, रीढ़ की हड्डी और कई संकट ऐसे होते हैं जो लेडीज के निचले पार्टों के ऊपर अपनी परमानेंट जगह बना लेते हैं और वो संकट जो है जल्दी से शरीर से हटते नहीं। हम कितने भी यत्न करते हैं, हटते नहीं। इसी प्रकार से जब अगर वो व्यक्ति उस समय समझ आता कि इस बच्ची के ऊपर इस प्रकार की दिक्कत हुई है और तुरंत उसको मेहंदीपुर बालाजी ले जाता, तो कहीं ना कहीं संकट से छुटकारा बहुत ही जल्दी संभव था। अब वो संकट जगह बना गया, अब उस लड़की बच्ची का वो मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी आ गई है, तो वो मेंस्ट्रुअल पीरियड में आ गया तो वो और भी पक्का हो गया, संकट पक्का हो गया तो शरीर से छूटता नहीं, तो इस प्रकार से वो जब भी कितनी बारी वो 3-4 बारी इस प्रकार की मेहंदीपुर जाकर प्रक्रिया कराए, लेकिन संकट हट नहीं रहा, क्योंकि उसको अब शरीर पर स्वाद आने लगा, शरीर पर अब वो उसकी बॉडी में रम चुका है। जब कोई संकट को हम शरीर में रमने की जगह बना देते हैं, या किसी भी ऐसा कोई भी लगा लो, अगर कोई ऐसा गंदा पड़ोसी या कोई गंदा किराएदार आपके घर में रहने की कोशिश करता है और वो गलत काम करने लग जाता है और बाद में आप उसके प्रति एक्शन लेते हो, तो वो आपको धमकी देता है। मान लो जैसे कि कोई मकान में 20 साल से रह रहा है, 30 साल से रह रहा है, तो आप कहते हो भैया इस पे तो आधा हक मेरा हो गया, तो वो कोर्ट केस करता है, तो वो आधा हाथ पूरा हकदार बनने की कोशिश करता है। तो इसी प्रकार से जब शरीर के अंदर जो कोई चीज रहने लग जाती है, तो वो चीज जो उस शरीर को अपना मानने लग जाती है। वो कहते हैं कि ये मेरा ही शरीर है, मैं इसको अब एक बात हो, तो वो फिर शरीर के अंदर 2 प्रकार की प्रक्रिया चलती है, जो उसकी खुद की आत्मा है और जो दूसरी आत्मा है, तो वो डबल माइंडेड। मान लो शरीर हैंग होने लग जाता है, शरीर के अंदर जो है बेचैनी, मान लो हमारा ये स्वभाव नहीं था लेकिन उस संकट का ये स्वभाव है, तो वो धीरे धीरे अब पूरे शरीर में रम गया। अब वो जैसे क्या होता है कि जब कोई ऐसे बच्चों के अंदर संकट होता है या कोई ऐसे व्यक्ति के अंदर संकट होता है, तो उसके घर में अगर हम बात करते हैं भैया ऐसे ऐसे इस व्यक्ति को दिक्कत हो गई है, तो वो कहता है हम नहीं मानते इन चीजों को। तो संकट क्या करेगा, उसी व्यक्ति के जो व्यक्ति वो ऐसा व्यक्ति पकड़ेगा घर में कि जिस व्यक्ति के माइंड जो है क्रोधी होगा और ना मानने वाला होगा। संकट पहले भाप लेता है कि घर में चलती किसकी है। अगर इसकी पत्नी की चलती है तो उसी को पकड़ेगा, उसके सिर पे कहेगा मैं नहीं मानता, ये तो सब फंड बाजार है, ये कोई चीज नहीं है, समझ गए, क्योंकि उसने निकलना तो है नहीं। अगर वो 2 है 3 है तो इस प्रकार की वो शरीरों को पकड़कर अपने मुख से बुलवा देते हैं। 5 मिनट का तो गेम होता है सिर्फ, लड़ाई कोई ये तो है नहीं कि अभी आप 4 घंटे तक लगातार हाहाकार करते रहोगे। लड़ाई तो सिर्फ 10 मिनट की या 20 मिनट की चलती है, उतनी देर ही वो पूरा प्रकोप शरीर के ऊपर बना के रखता है और उसी देर के अंदर हमारा जो डिसीजन है वो बदल जाता है। और फिर बाद में जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ये सोचते हैं यार मैं तो खाम का लड़ा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, अगर क्या पता शरीर के अंदर ऐसी कोई चीज हो। और जैसे ही आपने फिर घर जाकर फिर ऐसी कोई बात करी, फिर वो आपको पकड़ते हैं। तो उनकी पोजीशन को समझो। फिर इसी दौरान क्या होता है, उस बच्चे के साल 2 साल 3 साल 4 साल टप जाते हैं, फिर वो जगह बना लेते हैं। जब वो शरीर में जगह बन जाती है फिर उनको निकालना, फिर व्यक्ति क्या सोचता है मैं मेहंदीपुर चला जाऊं और वहां पर संकट आ रहा हूं तो एक ही बार में मेरा बस पैंडा छूट जाए। और भैया अंदर चढ़ाने में तो कम से कम लग गए 5-6 साल, उतारने में सोचते हो कि बाबा वहां गए। वो तो को बाबा की मूर्ति का चमत्कार तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता और उस मूर्ति के आगे जाने से संकट, क्योंकि मूर्ति का प्रभाव है तभी तो संकट बाहर आता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है ना कि वहां पर आप सोच रहे हो कि एक बार जाने से ही संकट। भैया बाबा को दिल से अपना बनाना पड़ता है, समझ गए, बाबा को चाहना पड़ता है। जब वो कहते हैं ना इस शरीर में तो एक ही चीज का वास रहेगा, या तो बाबा के वीर रहेंगे या तेरा काम ही नहीं रहेगा, या तो तेरे को छोड़ के जाना पड़ेगा संकट को, या फिर बाबा की शक्तियां ही शरीर पे वास करेंगी, वही घर की रक्षा करेंगी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जब शरीर के अंदर कंटिन्यू चलती रहती है, तो अब दूसरा जो संकट फेरे ले लेता है, मान लो कोई लड़की है उसके घर में संकट है, वो क्या सोचते हैं फटाफट यार इस चीज से पैंडा छूट जाए, लड़की की शादी हो जाए, फटाफट जाकर इसका मान लो हम ब्याह हो जाए और ये दूसरे के घर की हो जाए। भैया आप उसका घर बसा रहे हो या उजाड़ रहे हो? पहले उसके ब्रेन को वाश करो, उसके घर में से उस चीज का नाश करो जो उसके शरीर पे है, समझ गए। उस शरीर को पहले मेहंदीपुर में कंटिन्यू सेवा करने दो,
कंटिन्यू मेहंदीपुर की सेवा करवाइए, बाबा की कृपा करवाइए उस शरीर के ऊपर, और फिर उसको उसकी जीवन शिला उसके साथ दे दीजिए कि जब जाकर, और अगर संकट शरीर पर है, कंटिन्यू है, और 24 आवर्स बॉडी पर, शरीर पर अपनी जगह बनाए बैठा है, तो वो क्या करेगा? तो वो फेरे लेगा, तो वो पंडित बोलता है ओम स्वस्ति न इंद्रो, तो उसी समय क्या है, वो फेरों में, मंत्रों में, क्योंकि जो हमारे ग्रंथ है, जो वैदिक शास्त्रों के ग्रंथ है, उनमें तो सच्चाई है ना। जब फेरे लेगा तो ग्रंथों से गठबंधन बन जाता है। तो इस प्रकार का संकट जो है जल्दी से नहीं निकलता, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को छोड़ता नहीं है। वो ये सोचता है ये मेरी ही पत्नी है या मैं ही इसका पति हूं, ये तीसरा कौन। और उस प्रकार के घर के अंदर जब इस प्रकार की प्रवृत्ति उठती है तो कहीं ना कहीं डिवोर्स का कारण भी बनते हैं, लड़ाई झगड़े का कारण भी बनते हैं, कहीं ना कहीं परिवार के अंदर एकता नहीं बन पाती। फिर तो वो कहते हैं ये तो बड़ी चंद्री है बहू, ये तो, अरे भाई चंद्री वो नहीं, उसके पीछे की चीज चंद्री है। वो चाहती नहीं इस परिवार का अच्छा रिलेशन बने, अच्छा कोई इस परिवार के अंदर बरकत होए, वो चाहती नहीं कि व्यक्ति इसके साथ संबंध बना सके। तो इस प्रकार के संकट जो है अगर आप कंटिन्यू आपके शरीर पर बनते जा रहे हैं, अब बहुत लोग कहते हैं मैं विश्वास नहीं करता। भैया मेहंदीपुर जाने के बाद नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है, क्योंकि वहां पर सब कुछ लाइव चलता है। किसी व्यक्ति ने मेरे को लिखा था भी कि मेहंदीपुर में फांसी नहीं लगती, ऐसा कोई होता है क्या बाबा फांसी लगा? भैया सब मार जो पड़ती है ना अदृश्य रूप में पड़ती है, उनको पड़ती है, संकटों को पड़ती है, समझ गए? व्यक्ति को थोड़ा मार पड़ती है, व्यक्ति को तो फांसी होती है। बाबा कभी अपने बच्चों को मारते हैं क्या? जो बाबा के लाडले हैं या बाबा के प्यारे हैं उनको कोई मारता है क्या? पहले आप समझिए, मेहंदीपुर के अंदर मार उन्हीं को पड़ती है जिसके अंदर गंदी चीज होती है, जो गलत चीज होती है, उसी चीज को बाबा मारते हैं आपके शरीर के माध्यम से, समझ गए? जो क्योंकि ये जो कहते हैं ना परमात्मा जो है वो अदृश्य रूप में है, समझ गए? उसको महसूस किया जा सकता है, जैसे कि हवा, उसको भी महसूस किया जा सकता है। क्या आप उसको देख रहे हो? क्या उसको महसूस कर रहे हो? ऐसे ही उनकी कृपा को भी महसूस किया जा सकता है। उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको इस प्रकार का काम करना पड़ता है। तो ये उन व्यक्तियों के लिए जवाब है छोटा सा। तो ये जगह मैंने आपको बताई कि संकट इसी प्रकार शरीर में रम जाता है, इसको रमने ना दो। और जब आपको तनिक भी संदेह हो जाए कि आपको पता लग जाए कि शरीर के अंदर इस प्रकार का संकट है, तो आपको तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। तुरंत आपको इस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए कि हमें इसको कैसे ना कैसे निकालना है शरीर से। आज नहीं तो कल तो निकालना ही निकालना है, लेकिन हमको निकलना तो मेहंदीपुर से ही है। भैया आप सोचते हैं एक गेड़ा मेहंदीपुर लगा दिया काम हो गया है, दूसरा गेड़ा जाने की जरूरत ना पड़े। कई तो ऐसे लोग हैं वो मेरे को बोलते हैं मैं 17 साल से मेहंदीपुर से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया, मैं 17 साल में कितनी बार मेहंदीपुर जाते हो आप? कहते जी वैसे तो मेरे को 6 साल हो गए, मैं अभी तक गया नहीं हूँ, लेकिन 17 साल से मैं मेहंदीपुर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मानता हूँ आपकी बात, आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ, लेकिन 17 साल में जब 6 साल का गैप डिस्टेंस कर दिया, ये गलत कर दिया। मेहंदीपुर से जुड़े रहना तो भैया बाबा की उसको अंदर से बेचैनी लग जाती है कि भैया चल चल। तो इसी प्रकार से संकट आपके शरीर में जगह ना बनाए, आप बाबा के दर को कंटिन्यू पकड़ के रखिए। और अगर कहीं ना कहीं ऐसे आपका बच्चा भी आपके साथ इस प्रकार के व्यवहार कर रहा है, या कहीं ना कहीं वो अपने व्यवहारों से बदलता जा रहा है, या कहीं ना अब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मदिरा को हाथ नहीं लगाते, लेकिन कई बार शरीर के अंदर ऐसा होता है कि सुबह सुबह ही वो चढ़ानी स्टार्ट कर देते हैं, ना चाय देखते। आप एक बात जनरली सोच के देखो ठंडे दिमाग से, क्या सुबह सुबह जो व्यक्ति चाय पीता है या कोई ऐसा कार्य करता है, और कोई व्यक्ति घर के अंदर अगर ऐसे काम सुबह सुबह लग जाता है, तो क्या शोभा देता है? आप समझो, बेशक कोई व्यक्ति पी रहे हैं तो शाम के समय पी रहे, लेकिन सुबह सुबह जो कंटिन्यू और 24 आवर्स इस प्रकार की सेवन में, तो वो भैया वो नहीं पी रहा, समझ गए? वो नहीं पी रहा, उसके अंदर की कोई चीज है वो इस प्रकार के कार्य कर रही है और कंटिन्यू कर रही है। अब जैसे अगर आप मेहंदीपुर से आ गए और आके घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है, भैया मैं तो देख मैं तो परहेज नहीं कर सकता, तू परहेज करता है तो कर ले, तो इस प्रकार से वो कहीं ना कहीं उसके शरीर पे संकट चला जाएगा। फिर आप सोचते हो कि घर के अंदर वो चीज निकल नहीं पा रही, तो कहीं ना कहीं भैया नियम और बढ़िया कानून जो होते हैं ना वो सख्त होते हैं,
वो बढ़िया तरीके से किए जाते हैं। तो मैंने जितनी बात आपको समझाने की कोशिश करी कि शंकर शरीर के अंदर जगह बना देता है, उसको जगह नहीं बनाने देनी है, उसको प्लाट नहीं खरीदने देना है, उसको समझ गए, उसके प्लाट के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। और जब तक ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, अब वो क्या करता है, अब जैसे कोई शंकर किसी के घर के अंदर 10 साल से रह रहा है, 20 साल से रह रहा है, तो व्यक्ति सोचता है कि भैया आज ही निकल जाए। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। आप सोच के देखो, आज ही निकल जाए भैया। 20 साल तो उसको अपनी जगह बनाने लगे, अपनी मार्केट बनाने में लग गए। घर में 2 3 4 जो भी उसने इकट्ठे करे, घर के दोस्त बनाए अपने, तो उनको इतने समय तो अपने घर में बनाने में लग गए। आज एक दिन में कैसे निकल जाएगा? आप निकालने की कोशिश करोगे, वो दूसरे को अड़ा देगा आगे। अब वो तीसरे को निकालने की कोशिश करते हो, चौथे को उड़ा देगा आगे। जितने उनकी पार्टनरशिप में है उतने। फिर आप मेहंदीपुर जाते हो, कहते जी हमारे तो वहाँ खेल थे, हम तो वहाँ टांग आए। तो साला शंकर जो घर का राजा था वो घर में एज इट इज बैठा है। तो इस प्रकार ये संकट आपको गुमराह कर देते हैं। इनकी बातों में भी नहीं आना और अधिक से ज़्यादा इनसे बात नहीं करनी और इनको समझना है, इनकी चाल को समझना है। इनकी चाल को समझने के लिए मैंने वीडियो कई बना रखी है कि आप संकट को किस प्रकार पे समझ सकते हो। तो समझने की चाल के ऊपर भी आप देखिए और अब इनको शरीर में जगह ना बनाने दीजिए। तो भैया शंकर भगवान की कृपा आपके ऊपर बनती रहे और माँ अन्नपूर्णा का पूर्ण रूप से वास रहे आपके ऊपर। और कृपा आपके ऊपर बनी तो पड़ी है कि आप जो महाशिवरात्रि पर इतनी लुफ्त वाली वीडियो आप देख रहे हो, तो ये कृपा का पात्र ही तो है। तो मैं ये आज का जो क्वेश्चन है, माता सती के पिता का क्या नाम था, तो आपने कमेंट में बताना है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।